अस्सलामु अलैकुम। आज का दिन हम सब के लिए एक ऐसा दिन है कि आज के दिन हमसे एक हीरा, एक ऐसा इंसान, इतना प्यारा इंसान, उनके फ़न की बात तो बाद में करेंगे, पहले उस इंसान की बात करते हैं कि वो इतना प्यारा इंसान कि जहाँ जाता था मुस्कुराहटें बिखेरता था, दोस्तों का दोस्त, भाइयों का भाई, यारों का यार, हर इंसान उससे प्यार करता था। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि किसी ने हमारे प्यारे भाई की कोई बुराई की हो। अमजद साबरी भाई, ये जो कलाम अभी आप सुन रहे थे, इन्हीं के ख़ानदान का दिया हुआ तोहफ़ा है। और सिर्फ ये एक ही कलाम नहीं, न जाने इतने कितने कलाम हैं जो आपकी रूह को झंझोड़ देते हैं, आपका ईमान ताज़ा कर देते हैं, आपके जज्बात को बिल्कुल झंझोड़ के खड़ा कर देते हैं और आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दोबारा से एक नए तरीके से उजागर कर देते हैं। ये सारे कलाम उन्हीं के ख़ानदान के दिए हुए तोहफ़े हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। अमजद भाई की आवाज़ में ऐसा दर्द, ऐसा सुरूर और एक ऐसी ललकार थी कि जो हमारे अंदर ईमान को जगा देती थी। बहुत प्यार करने वाले इंसान थे। जिन लोगों से वो करीब रहे वो भी उनको प्यार करने वाला कहते हैं, जिनके वो इतना करीब नहीं थे वो भी कहते हैं। मेरा तो रिश्ता भी वही लेकर आए थे सऊद के लिए, क्योंकि मेरे अम्मी, हमारी अम्मी कल्याणे वाली हैं और वो भी कल्याणे वाली बिरादरी के थे, तो वो एक रिश्तेदारी थी और बचपन से हम लोग साथ ही रहे थे और इतनी उम्र भी नहीं थी अमजद भाई की। हमारे घर आते थे, क्रिकेट खेलते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, अम्मी से पान खाने आते थे। बस दूर से उनकी आवाज़ आती थी, अम्मा पान दे दो बस। और ये मैं छोटी सी थी जब से बात कर रही हूँ, तो मैंने कभी उस इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखा, किसी को ज़रर पहुंचाते हुए नहीं देखा। अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में मस्त। और ठीक आज से 9 साल पहले इसी दिन, इसी रमज़ानुल मुबारक के इसी रोज़े को, 16 तारीख रमज़ान की, उन्हें हमसे छीन लिया गया। बेदर्दी से रोड पर ऐसे मार दिया गया जैसे, अल्लाह माफ़ करे, जैसे कोई खुदा न खासा किसी बहुत बड़े मुजरिम को मारा जाता है। क्या जुर्म था उनका? अल्लाह और उसके रसूल से और उसके बंदों से मोहब्बत, उनकी शान में कसीदे पढ़ना। और हमारी कमबख्ती देखिए कि 9 साल गुजरने के बाद भी अमजद साबरी को इंसाफ नहीं मिला। कहाँ है उनके कातिल? कैसे रोड पर नंदनाते फिर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं इस फिजा? किसका दामन पकड़े, किसको झंझोड़े, किससे पूछें कि कौन दिलाएगा इंसाफ? इतने बड़े कुंबे का वाहिद सहारा, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का शौहर, और इसके अलावा ऐसे बहुत लोग जो उनके कुछ नहीं लगते थे, उनके लिए भी बहुत काम करते थे, उनका भी बहुत ख्याल रखते थे, उनकी भी बहुत मदद करते थे। एक बार मेरी बेटी की सालगिरह थी तो मैं उनको बुलाना भूल गई। नाराज नहीं हुए, खुद ही पहुंच गए और मेरा हाथ पकड़ कहते हैं, बहन अपने भाई को कैसे भूल गई, मैं खुद ही आ गया अपनी भांजी की सालगिरह में। वो आदमी जिसकी ना कोई ईगो थी, ना कोई गरूर, ना तकब्बुर, ऐसा प्यारा इंसान, ऐसा प्यारा इंसान। किससे पूछे जाकर कि कौन थे वो लोग, ऐसे सफाक कातिल कौन थे जिन्होंने ऐसे बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया? इतनी बेदर्दी, इतनी सफाकी, एक ऐसे प्यारे फनकार, इतने प्यारे अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले इंसान को कैसे मार दिया गया? इस्लाम में इंसाफ करने पर, अदल करने पर बार बार जोर दिया गया है। अल्लाह कहता है कि मैं इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह ने इंसाफ का हुक्म दिया है। कैसे पहुँचे हम वहाँ तक? हमारा माशरा जिस हालात में गुजर रहा है, आप देखें,
कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसको पीट पीट के जान से ही मार दिया जाता है। खुद इंसाफ देने वाले बैठे रह जाते हैं और रोडों पे घूमने वाले इंसाफ दे देते हैं। कहाँ जा रहा है हमारा माशरा, हमारा दिल, हमारा ज़मीर कहाँ है जो हमें मलामत नहीं करता है? ये कौन लोग हैं? इनकी माएँ कौन होती हैं? क्या तरबियत होती है इनकी? किसका कसूर है? माओं का कसूर है, घर वालों का कसूर है, हुकूमत का कसूर है, तालीम ना होने का कसूर है, या उन शरपसंद अनासर का कसूर है जो कि इन लोगों के ब्रेन वॉश करके इनको इस नहज तक पहुंचा देते हैं कि अच्छाई बुराई तो दूर, जुल्म और इंसाफ में भी इनको समझ नहीं आती कि क्या कर रहे हैं। और ये बढ़ते हुए वाक़यात हम आसपास अपने देख रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगियों में इंसाफ के राह पे गामज़न होने की तौफीक दे, अदल व इंसाफ के रास्ते पर चलाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल व इंसाफ तो देखें। जब खाना काबा की दोबारा तामीर हो रही थी तो तमाम कबाइल आगे बढ़ बढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे थे, लेकिन जब हजर अस्वद लगाने का वक्त आया तो समझ ही नहीं आया कि कौन लगाएगा। फिर तय ये हुआ कि जो खाना काबा में कल सबसे पहले कदम रखेगा वही फ़ैसला करेगा कि हिजर अस्वद किस कबीले का सरदार लगाएगा। और सुबह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने आते देखा तो कहा कि लो मोहम्मद आ गए, इनका तो जो फ़ैसला होगा हम खुश होंगे। और आप देखें इंसाफ और अदल का तकाजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में हजरत अस्वद को रखा और तमाम कबाइल के सरदारों को बोला कि इस चादर को पकड़ के ऊपर उठाया जाए, और सब ने उस चादर पे को पकड़ के हजरत अस्वद को ऊपर उठाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दीवार में नस्ब किया और सब खुश हुए। अगर ये ना होता तो शायद बहुत लड़ाई झगड़ा होना था, तलवारें निकलनी थी, खून बहना था। लेकिन अदल करने वाले और इंसाफ करने वाले को बहुत सोच और समझ के साथ चलना होता है। एक और जगह एक वाक़या हुआ कि एक खातून जो कि बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने चोरी की, चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ी गई। तो उनके सरदारों ने हज़रत उसामा अलैहिस्सलाम को, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब थे, उसको सिफारशी बनाकर भेजा। तो जब वो कुरैश के सरदारों की सिफारिश लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनी। लोग समझ रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद इन कबीले के सरदारों की इज्जत रख लेंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख हो गए। उनको बहुत बुरी लगी ये बात और उन्होंने कहा कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। तो ये है अदल व इंसाफ का तकाजा, क्योंकि अदल का ताल्लुक़ अल्लाह से है। महशर के दिन वो जो उनका मीज़ान होगा उसी में हमारे सवाब और गुनाह तोले जाएंगे। तो ये अल्लाह की ऐसी सिफ़त है जो कि हर इंसान को इंसाफ करने, अदल पे चलने की तौफीक देती है। तो हमें इंसाफ चाहिए हमारे भाई अमजद साबरी के लिए भी। शायद उनके घर वाले अब आस छोड़ के बैठ गए, उम्मीद छोड़ के बैठ गए कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन यकीन जानिए जब किसी को इंसाफ मिलता है ना तो दिल बड़ा सुकून में आ जाता है, दिल बड़ा मुतमईन हो जाता है। वरना ये तड़प, ये तकलीफ़ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या वजह थी, हमारे भाई के साथ ही क्यों, हमारे बेटे के साथ क्यों, हमारे बाप के साथ क्यों, हमारे शौहर के साथ क्यों। आज तक ये सवाल खला में घूम रहे हैं, दिलों में मचल रहे हैं, ज़बानों पे आ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल सका कि इतने प्यारे इंसान को किस लिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द अमजद साबरी के कातिलों को उनके मंजिल मकसूद तक पहुँचाए, क्योंकि इस्लाम में तो यही है ना कि हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान, माल के बदले माल। देखते हैं 9 साल तो गुजर गए, आगे कितना अरसा गुजरता है। कम से कम इतना ही पता चल जाए कि ये हुआ क्यों, ये भी नहीं पता चल सका आज तक। आइए मिलकर दुआ करते हैं अमजद भाई के लिए कि अल्लाह पाक अमजद साबरी भाई को अपने जन्नत में आला दर्जात में मुकाम पे फाइज करे, और अल्लाह पाक, हमें यकीन है कि वो वहाँ पर भी बैठे हुए हमदो सना कर रहे होंगे
और अपनी खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहे होंगे। अल्लाह मियाँ उनको अपने जवार रहमत में आला मुकाम पे फ़ाइज़ करें। आमीन सुम आमीन।